नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि एमपी पटवारी की तैयारी कैसे की जाए जिससे कि हमें सफलता मिल जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत ही कम समय बचा है, तो विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मैंने युवाओं के दर्द को अपनी कलम से लिखा है। अगर आपको अच्छा लगे, आपके नज़दीक से गुजरे तो बताना कि कैसा लिखा है, क्या मैं सच्चाई तक पहुँच पाया हूँ। कि भैया दे दो जानकारी कैसे बने हम पटवारी, भैया दे दो जानकारी कैसे बने हम पटवारी। और बीत गई है आधी उमरिया करत करत तैयारी, कैसे बने हम पटवारी को दे दो जानकारी। क्या प्रबंधन के प्रश्न देख के लग जाए आंख हमारी। प्रबंधन जो कि सबसे कठिन विषय लग रहा है इस समय, प्रबंधन के प्रश्न देख के लग जाए आंख हमारी। और गलत दाव भी खुद को देखो समझ रहे प्रभारी, गलत का कम है का उसे, गलत दाव भी खुद को देखो समझ रहे प्रभारी। अंग्रेजी और हिंदी देखो बन गई फुगा हमारी, ये भी का उसे कम नहीं है। कंप्यूटर विज्ञान देख के लग रहा है डर भारी। और जीके तो दिमाग से ऐसे उड़ रही जैसे हुए फरारी, जीके दिमाग से ऐसे उड़ रही जैसे हुए फरारी। और बची रीजनिंग कैसे पढ़वे को दे दो जानकारी, कैसे बने हम पटवारी। तो पटवारी के लिए जो विषय हैं जिनमें प्रबंधन के बाद देखिए गणित, हिंदी, अंग्रेजी, जीके। अच्छा यहां से लिख लेते, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में। जीके के बाद आती है विज्ञान, कंप्यूटर और कंप्यूटर के बाद है रीजनिंग। अरे रीजनिंग अपने ये 8 विषय है, 5 ये है, 3 ये लिखे हुए हैं। 8 विषय है हमारे। रीजनिंग थोड़ा सुधार के लिख दे अच्छी तरह से, क्योंकि यही तो है अपना स्कोरिंग विषय। रीजनिंग में एक्यूरेसी सबसे अच्छी रहती है, इन सब में से सबसे अच्छे नंबर रीजनिंग में आने की उम्मीद रहती है। तो समय की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 15 मार्च से ये परीक्षा होनी है। हालांकि अभी भी MPESB के ऑफिशियल कैलेंडर पर इसकी डेट नहीं डली है, जो एग्जाम कैलेंडर है। लेकिन चूंकि यही अनुमान लगाया जा रहा है कि ये परीक्षा 15 मार्च से शुरू होगी। आज तारीख है कि कितनी, आप कहेंगे 9 फरवरी है दीपक, 9 फरवरी तारीख है। 9 फरवरी से लेकर 15 मार्च, तो लगभग 1 महीने का ही समय बचा है। क्योंकि बीच में कई सारे ऐसे काम आ जाते हैं जहां पर हम नहीं पढ़ पाते हैं, या बीमार हो जाएं, या कोई ज़रूरी काम घर के आ जाएं, कुछ भी हो सकता है। तो 30 दिन हम टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 30 दिन में हमें पढ़ाई कैसे करनी है। कितने? लास्ट 30 दिन। सबसे पहले आप ये जो आपके सामने 8 विषय लिखे हैं, ये आप अपनी कॉपी पर भी लिखिए। और इनमें से आप देखिए कि आपको सबसे ज्यादा सरल विषय कौन सा लगता है, सबसे ज्यादा कठिन विषय कौन सा लगता है। अगर मैं सरल विषय की बात करूं तो जैसे मुझे रीजनिंग मेरा पसंदीदा विषय है, मैथ मेरा पसंदीदा विषय है, और हिंदी मेरी पसंदीदा विषय है। तो ये 3 को मैंने अपने हिसाब से अगर मैं देखूं तो सरल विषय ये मुझे लगती हैं। सबसे ज्यादा कठिन की अगर हम बात करें तो मैं अंग्रेजी, प्रबंधन और क्या नाम कंप्यूटर, ये मुझे कठिन लगते हैं। जबकि विज्ञान और जीके ये मुझे मॉडरेट लगते हैं, मीडियम लगते हैं। क्योंकि मैंने पढ़े भी हैं, मैंने साइंस सब्जेक्ट था मेरा 12th में, उसके बाद मैंने हालांकि BA की है। तो दोनों में मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे बहुत अधिक कठिन लगते हैं, ना ये कह सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा सरल है। क्योंकि इनमें एवरेज मेरी स्थिति जो है वो एवरेज है। जबकि कठिन मुझे लगते हैं प्रबंधन है, कंप्यूटर है और अंग्रेजी है। सरल नहीं कह सकते, लेकिन सामान्य से अच्छे लगते हैं वो रीजनिंग, गणित और हिंदी। इस तरह से आप भी डिवाइड कीजिए, आपको सरल क्या लगता है, कठिन क्या लगता है। जो कठिन लगता है उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर कठिन लगता है, अब यहां से कंप्यूटर के आप टॉपिक लिखिए। जैसे मान ये टॉपिक है, B टॉपिक है, C है, D है, E है, F है। ये जो टॉपिक है इनमें से भी आप छांटिए कि आपको सरल A लगता है, सरल C भी लगता है, सरल D भी लगता है, लेकिन आपको B, E और F ये कठिन लगते हैं, तो इनको भी छांटिए और अंडरलाइन करिए। इन पर ज्यादा समय बताइए, इनको ज्यादा समय दीजिए। ये सिर्फ एक विषय की नहीं, हर एक विषय के लिए है। जैसे रीजनिंग में और गणित में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे नहीं आते हैं, भले ही मुझे ये विषय अच्छे लगते हैं पढ़ने में, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नहीं आते हैं।
तो उनको छांटिए कि नहीं आते हैं तो क्यों नहीं आते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो जो उपलब्ध हैं, कहीं ना कहीं से आपने कोर्स लिया होगा, वहां से आप पढ़ रहे होंगे, या फिर किताबों में सॉल्यूशन देखिए, लेकिन उन टॉपिक को तैयार कीजिए बहुत अच्छे से। इसके बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अब 1 महीना बचा है, प्रैक्टिस सेट। आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, वो भी रोज लगाना है। प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए देखिए मैं आपको बताऊं, परीक्षा ऐप पर आप प्रैक्टिस सेट परचेज कर सकते हैं मात्र 300 रुपए में। कितने रुपए में? 300 रुपए में 1 साल तक किसी भी परीक्षा के लिए, ना सिर्फ पटवारी के लिए बल्कि वन रक्षक, एमपी पुलिस, एसआई, एसएससी, जीडी कांस्टेबल या कोई भी परीक्षा हो, वर्ग 2 की हो, शिक्षक की, मतलब कोई भी परीक्षा हो, आप 300 रुपए में 1 साल तक प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। हालांकि वैसे ये आपको मिलेगा कितने में? 499 रुपए में। लेकिन अगर आप हमारा कोड है हमारा TSS50, ये कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा और मात्र आपको 300 रुपए में 1 साल तक का प्रो पास का एक्सेस मिल जाएगा। परीक्षा ऐप डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई है। क्या आप इतनी इस बात से सहमत हैं? अगर आप परीक्षा के नहीं लगाना चाहते हैं तो भी आप कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस सेट लगाइए, चाहे ऑनलाइन लगाइए, चाहे किताब से लगाइए, कॉपी, कुछ भी करके प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट आपको डेली ही लगाने हैं। 30 दिन बचे हैं तो समझ लीजिए 30 प्रैक्टिस सेट आपको हर हाल में लगाने होंगे। ऑनलाइन लगाते हैं आप तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि आपका पेपर भी ऑनलाइन होना है, तो गोला भरने से क्या उसमें मिलेगा। लेकिन आप ऑनलाइन लगाते हैं तो टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाते हैं, और जरूरी वही है टाइम मैनेजमेंट। 8 विषय है, बहुत बड़ी बात है 8 विषय में अपना टाइम मैनेज करके चलना। टाइम कम नहीं होना चाहिए, वैसे तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस बात का भली भांति आप ध्यान रखेंगे। टारगेटेड जो आपका स्कोर होना चाहिए वो 150 के प्लस होना चाहिए। कितना? 150 अंक के ऊपर आपको लाने ही हैं। 150 अंक के ऊपर लाने, मैंने कितने? सिर्फ 75% ही तो बोले हैं, क्या ज्यादा होते हैं 75%? तो 150 के ऊपर आपको स्कोर अपना लाना है और प्रैक्टिस सेट आपको रोज लगाने हैं। इसके अलावा बात आती है कि अब आखिरी समय बचा है, हम कितने घंटे पढ़ें, क्योंकि बहुत सवाल उठते हैं कितने घंटे पढ़ें। तो जितना, अगर आप मतलब पढ़ने पर उतारू हैं तो घंटों का क्या घंटा देखना, लेकिन फिर भी अगर व्यवहारिक रूप से बात करें तो कम से कम आप 8-10 घंटे तो आप पढ़िए, अगर आप सीरियस हैं, आप चाहते हैं पटवारी बनना तो। बाकी आपकी श्रद्धा, ये तो श्रद्धा का विषय है पढ़ाई, तो भाई जितना पढ़ो उतना कम है। और जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपको कम लगने लगेगा। कोई अगर आप में से मुझे दिख रहा है जिम जाने वाला, वो मान लीजिए कहीं किसी कारणवश जिम नहीं जा पाया एक दिन, तो फिर उसको मतलब अपने आप आदत बन जाती है, उसको लगेगा कि यार पता नहीं आज अजीब सा फील होगा अगर एक दिन जिम ना करे। भाई पढ़ने का आप 8 दिन ही पढ़ लीजिए, 8 क्या 5 दिन पढ़ लीजिए आप 8-10 घंटे। उसके बाद आपको लगेगा कि यार मैं तो कहाँ उल्लू बना रहा, क्यों नहीं पढ़ता था पहले, अरे मैं तो निकाल पाऊंगा पेपर। कॉन्फिडेंस आप में डबल हो जाएगा और ये 8-10 घंटे की आदत आपके लिए नॉर्मल बात हो जाएगी। 24 घंटे में 8-10 घंटे पढ़ना, अगर आप सीरियस हैं तो। बात आती है रात को जागने को लेकर। कई बार क्या होता है कि रात में हम जाग नहीं पाते हैं। असल बात यह है कि चाहे आप रात में देर रात जागकर पढ़ें या सुबह उठकर पढ़ें, उस समय माहौल शांत रहता है, वातावरण में शांति रहती है, तो पढ़ाई में ज्यादा एकाग्रता, मन लगता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आपके नोटिफिकेशन कम आते हैं जो कि ध्यान विचलित नहीं करते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो इसके लिए आपको जरूरी क्या है, मैं 2-3 ट्रिक बता देता हूं। जैसे रात को आपको मान लो नींद आने लगी, आप तैयारी कर रहे थे किस विषय की, मतलब उस समय आप मान लीजिए गणित लगा रहे थे, मैथ लगा रहे थे, आपको नींद आने लगी तो विषय बदल दीजिए, आप तुरंत हिंदी, अंग्रेजी, जीके या कुछ भी और पढ़ने लगिए। जैसे सबसे अच्छा तरीका होता है जीके में कहानियां पढ़िए, आप इतिहास पढ़िए, राजनीति पढ़िए, भूगोल पढ़िए, ऐसी चीजें पढ़िए जो मतलब मुझे रोचक लगती हैं, या फिर आप कोई अन्य किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें ये जो 5-10 मिनट रेस्ट के लिए आप रील ना खोलें, चाहे वो किसी भी ऐप पर आप चलाते हो, रील्स ना देखें। ये रील्स सबसे बुरी चीज है, खासकर पढ़ाई के टाइम पर। आप चाहें तो चाय पी सकते हैं उस समय, या गर्म पानी, या थोड़ा बहुत कुछ खा सकते हैं, नमकीन वगैरह, इससे आपकी नींद हाल के लिए भटक जाती है। आप चाहें तो म्यूजिक सुन सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि म्यूजिक सुनते सुनते ही आप सो जाएं। हाँ, 5-10 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं आप, मुंह धोकर या थोड़ा बहुत टहलकर वापस तरोताजगी पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आपको घंटे अटेम्प्ट करने हैं कि आपने 8 घंटे पढ़ लिया, भले ही दिमाग में कुछ ना आया हो, बिल्कुल ताजगी के साथ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। तो जागने के लिए यही है कि आप गर्म पानी या चाय पी सकते हैं, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, भले बस ध्यान रखें रील्स ना देखें, उनकी बहुत बुरी लत लग जाती है। 10-20 मिनट लोग देख ही लेते हैं, पता ही नहीं चलता कब निकल गया इतना समय, है ना। इसके अलावा देखिए, अगर आपने अपने नोट्स अभी तक बनाए हैं या बना रहे थे तो नोट्स को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। आप वन लाइनर्स पर ध्यान दीजिए, आप विस्तार से नहीं पढ़ पाएंगे। अब अगर आप विस्तार से पढ़ने जाएंगे
कम समय में 8 विषय हैं आपके पास। अब देखें तो एक विषय के लिए 4 दिन भी नहीं बचे हैं ढंग से, है। तो अगर आप गहराई से पढ़ने जाएंगे तो आप समय नहीं दे पाएंगे और उल्टा आपको घबराहट होने लगेगी, यार मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, मैं तो पता नहीं कहाँ था। लेकिन अगर आप वन लाइनर्स पढ़ेंगे तो ये काम में आएगा और उम्मीद है कि यह आपको आपकी मंजिल तक भी पहुंचाएगा। वीडियो या जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।